मुझे भी 20 साल हो गए ये सुनते हुए। आप भी पिछले अरसा 12 साल से इसी डोमेन से मुंसलिक हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग है किस बला का नाम, ज़रा ये बताइए? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग पहले अगर थोड़ा-सा इससे भी पहले चले जाएँ, पहले मार्केटिंग की टर्म इंट्रोड्यूस हुई। मार्केटिंग में आया जी कि आप टीवी पे ऐड चला रहे हैं, हुँ। आप रेडियो पे ऐड लगा लें, आप न्यूज़पेपर चला लें, बिलबोर्ड लगा लें, जैसे अभी आपने सब कुछ कहा। रिक्शा नहीं भूलना इसमें। रिक्शा भी लगा लें, इवन साइकिल पे भी मैंने ऐड देखे हैं। आपको आप थोड़ा-सा पहले चले जाइए, जब साइकिल वाज़ प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, या आपको साइकिल पे भी आपको अभी इवन आप अंदरून या कुछ ऐसे इलाकों में चले जाएँ, अभी भी आपको साइकिल पे बोर्ड्स लगे नज़र आएँगे। हुँ, तो मार्केटिंग से एक एवोल्यूशन हुई, जैसे-जैसे ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ी, एक इंटरनेट का ट्रेंड ज़्यादा आम होता गया, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी बढ़ती गई, तो लोगों ने ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ अपनी डाइवर्जन की। राइट। लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हुए, वहाँ से आके उन्होंने उनको चैनल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर अगर हम 2010 से 2020 के बीच के सफ़र की बात करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डिजिटल मार्केटिंग का बूम आया। जितने भी इस टाइम आपको सीज़न्ड डिजिटल मार्केटर्स नज़र आते हैं, वो ज़्यादातर इसी पीरियड की पैदावार हैं। हुँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक गूगल एड्स और फेसबुक एड्स से एक जो जर्नी शुरू हुई थी, गूगल एड्स ने अपने आप को 10 साल में कहाँ से कहाँ तक इवॉल्व कर लिया है। ट्रू। फेसबुक एड्स जो कि इस टाइम मेटा एड्स बन गया, उसने अपने आप के अपने अंदर इस व्हाट्सएप को भी ले लिया है, इंस्टाग्राम को भी ले लिया है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। अगर बाकी चैनल्स की भी बात करें, टिकटॉक आ गया, स्नैपचैट आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, इतने सारे चैनल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अब एक बहुत बड़ा, एक जिसे कह लें कि एक इट इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्फीयर बन गया है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? है। जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अगला सवाल यहाँ पे ये बनता है कि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ को बड़ा अंडररेटेड लेते हैं। वो कहते हैं यार पैसा क्यों लगाना, ऑर्गेनिक ही चलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक वाला जो मिथ है, मैं इसको मिथ इस वजह से कह रहा हूँ कि देखें, इतने साल आपको भी हो गए करते हुए, मुझे भी। कोई भी चीज़ देखें, जब बिजनेस की बात आती है ना, हम क्या सोच रहे हैं कि हमारी दुकान चमक जाए और जिस प्लेटफॉर्म, वो भी तो एक बिजनेस है ना, वो हमें आपको फ्री में रीच दे दे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक लिमिट तक जाता है बिल्कुल। अगर आपका सोशल एक का है, या कोई एक कॉज ऐसी है, या कोई एक ऐसा टॉपिक है, वो तो वायरल होता है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, मेरी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऑल द प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्ट योर रीच। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अगेन इस पे पीछे जाऊँगा कि मैं डिवाइड कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंटू 2 बेसिक कंपोनेंट्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, 2 थ्री में में से मेन कर लेते हैं दो इसको, एसईओ को अलग कर देते हैं, एसईओ उसमें वाला साइड अलग ऑर्गेनिक और कर पेड लें। को अलग कर लेते हैं। चलें। ऑर्गेनिक और पेड को हम अलग करते हैं। हम्म। अगर हम सर्च इंजन की बात करते हैं, तो वहाँ पे गूगल एड्स और एसईओ, ऑर्गेनिक आ जाता हम्म। है एसईओ और पेड आ जाता है गूगल एड्स बिल्कुल और ऐसे ही बिंग है। एड्स भी आ जाता है, बाकी छोटे हम्म। प्लेटफ़ॉर्म भी आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी आ जाए तो वहाँ पे भी 2 हैं। आपने फेसबुक पे आप सोशल मीडिया पोस्ट भी कर सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, आपकी एक रीच आएगी, फिर आप उसी पे एड्स भी चला सकते जी। हैं। अब होता क्या है कि जब आप एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तब तो इट इज़ फाइन कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक रीच पे रिलाई कर रहे हैं, आप कंटेंट पे काम उस करते पे हैं। भी सॉरी, उस पे भी इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स यू आर यस, कवरिंग। इफ यस। इट्स अ कमर्शियल टॉपिक, यू विल गेट रिस्ट्रिक्टेड। बिल्कुल, एक कमर्शियल टॉपिक और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका आजकल इस तरह के जो हम्म। टॉपिक्स चलते हैं, अगर वो वाला टॉपिक आपको रीच मिलती है, हम्म। आपका इन्फॉर्मेशनल टॉपिक भी है इवन ये वाला वहाँ पे, आपने क्या किया, जरा खुल के बताइए पहले ये तो। आपको भी पता है, नहीं नहीं, यानी मेरी ऑडियंस को जो बताएगा। जैसे मसाला कंटेंट कहते हैं, हाँ। एंटरटेनमेंट कंटेंट, मसाला कंटेंट, ड्रामेटाइज़ कंटेंट, हुँ, ठीक है? या जिसे हम कहते हैं कि भई एक शॉकिंग एलिमेंट आपने अपने कंटेंट में ऐड करना कि ओह! ये आपने मिस कर दिया, फियर हुँ, ऑफ मिसिंग आउट, राइट। फोमो। तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है, तो वो आपको उस कंटेंट पे रीच मिलती है। हुँ, लेकिन अगर आपका इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है या एजुकेशनल कंटेंट है, जहाँ पे आप मुआशरे की भलाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप मुझे अब रीच लेके दिखा दें। हाँ। वहाँ पे आपको वही 500, 1000, 2000, हज़ारों में रीच मिलती है, जबकि वही अगर होस्ट या वही अगर आप ही अपना पॉडकास्ट में ये 3-4 मॉडल्स बैठा लें और उसको थोड़ा आप कह रहे हैं मैं मतीरा को उठाऊँ, ममता को उठा के? मसालाटाइज़ कर दें, तो मैं भी देखता हूँ कि आपकी रीच कैसे मिलियंस और हुँ, मल्टी मिलियंस में नहीं जाती। फिर मतीरा का अरेंजमेंट किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर आपने व्यूज़ लेने हैं, तो ये तो करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब जोक्स अपार्ट, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की भी बात करें तो यही 2 हैं। हुँ, अगर आप ये कहें कि हम खाली ब्रांड्स की बात करें ना, अगर हम ब्रांड्स की मार्केटिंग खाली ऑर्गेनिकली चला सकते हैं, तो वो भी गलत है। खाली पेड से चलाना चाहें, वो भी गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स ऑलवेज़ अ कॉम्बो स्ट्रैटेजी। आपको कंटेंट पे भी काम करना पड़ता है हुँ, और उस कंटेंट को आपको बूस्ट करना पड़ता है, उस पे थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं फॉर एडवर्टाइजिंग। हुँ, तो ये दोनों चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे, तो आई थिंक यू आर मिसिंग ऑन अ वेरी बिग चंक ऑफ ट्रैफिक और वेरी बिग चंक ऑफ ऑडियंस इन द मार्केट, जो आपकी हो सकती है लेकिन आपने मिस